मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जैसे मेरी मातृशक्ति बैठी है ऐसे भाई लोग आप भी बैठ जाएं प्लीज। आपको सीखने की जरूरत है इनसे। कितनी थोड़ी सी जगह में बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस है, फिर भी कितनी शांति से बैठी है। ये कोई हो हल्ले का प्रोग्राम नहीं है, एक जन जागृति अभियान है। आपको जागरूक करने के लिए भाई सम्राट और इनकी पूरी टीम आप सभी के बीच में पहुंच करके गांव दर गांव, कस्बे, शहर सभी को जागरूक करने का एक अभियान छेड़े बैठी है। मेरी आपसे बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि आप इनका सहयोग करें। इस स्टेज पे अगर कोई डांसर आई होती, आप करोड़ों फेंक करके 2 मिनट में चीखे मार के चले जाते। आप कभी ये नहीं सोचते कि जो स्टेज पे खड़ी है वो आपकी बहन है, आपकी बेटी है। आज का जो युग है, लोग टीवी और फोन में इतने बिजी रहते हैं। मैं तो धन्यवाद देती हूँ गांव वालों को कि कम से कम मेरी मातृशक्ति और इतने भाई चाचे ताऊ मेरे आए हुए हैं। बड़ी जरूरत है, सबके हाथ में मोबाइल है, पर शायद ही कोई उसमें ये चीज़ें सर्च करता होगा कि नशा मुक्ति अभियान होता क्या है, नशा हमारी आने वाली नस्लों को कैसे नाश कर रहा है। अगर आज हमने इसको नहीं रोका तो ये हमारा जीवन रोक देगा, हमारी सांसें रोक देगा। हर रोज हम देखते हैं ओपीडी में मरीज आते हैं। आज का जो युवा वर्ग है, खासकर एक कमी आई हुई है समाज में। बेरोजगारी एक ऐसा विषय बना हुआ है। बच्चा पढ़ लिख लेता है, पेरेंट्स उससे उम्मीद करते हैं माँ बाप की मेरा बच्चा अब कमाने लायक हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के वो एक गलत संगत में इसलिए जाता है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है। लेकिन मैं आप सभी से एक विनती करूंगी और मेरी मातृशक्ति इस कार्य को बड़ी बेहतर तरीके से कर पाएंगी। अपने बच्चों को 2 पल अपने पास बिठाइए, टीवी और मोबाइल फोन बंद कर दीजिए। इस प्रतियोगिता के दौर में, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम अपने संस्कार बचा लेंगे, अपनी संस्कृति बचा लेंगे, हम अपने घर को बचा लेंगे, अपने आप को बचा लेंगे, तो मेरा प्रदेश और मेरा देश अपने आप ही बच जाएगा। भाई ने अभी जिक्र किया, उस बात पे मैं सहमत हूँ। मेरी मातृशक्ति अपनी बच्चों के ऊपर, अपनी बच्चों की परवरिश पे, उनके खान पान पे जैसे हम ध्यान देते हैं, उनके चाल चलन पे, उनके व्यवहार पे, ऐसे ही हमें जरूरत है कि हम अपनी सभ्यता से परे होते जा रहे हैं। जो शहरों का कल्चर है, जो फिल्मी स्टाइल है, उससे चंद लोग फायदा उठाते हैं, बाकी हम जैसे लोग तो उसमें ऐसे ही पिसते रहते हैं जो हमें शोभनीय नहीं है। अपनी दादी नानी के विचार सुनिए। अपनी माँ चाहे कितनी भी अनपढ़ हो, मेरी माँ भी अनपढ़ है, लेकिन वो इतनी ज्ञान की बातें कह देती कई दफ़ा हम शायद सोच भी नहीं सकते। और अब तो ऐसी जनरेशन मेरे सामने बैठी है कि 5-7 चाची ताई पड़ी हुई है, जरूर, बिल्कुल अनपढ़ कोई नहीं है। और जिसने एक परिवार को पाल पोस के बड़ा कर दिया, एक घर को सजदा कर दिया, उन्होंने ये सोचिए कि अपना महत्वपूर्ण रोल जो है अदा कर चुकी है। वो नारी को शिक्षित करना एक अभियान था। ऐसे ही भाइयों ने एक अभियान छेड़ा हुआ है कि नशा मुक्ति अभियान। ये जन जागृति अभियान है और इसको मेरे भाई लोगों को सुनने की ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि मेरी माताएं बहनें तो कोई नशा करती नहीं है। गाँव में ऐसा कल्चर है नहीं, अपने यहाँ शहरों में करती होंगी, पर मेरी माताएं बहनें आज भी ऐसी हैं। लस्सी रोटी खाती हैं, दलिया खा लेती हैं, दूध पीती हैं और मस्त रहती हैं। और पुरुष वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिला करके, चाहे घर का काम है, चाहे खेत का काम है, अब तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी कि आज वो कुछ भी करने में सक्षम है। और मैं इस नारी शक्ति को बड़े दिल से इनको नमन करती हूँ। और मैंने एक NGO इसी नाम से चलाया हुआ है, सक्षम महिला चैरिटेबल ट्रस्ट। वो NGO समाज की कुरीतियों से पीड़ित, समाज में जो दलदल फैला हुआ है, दहेज प्रथा है, आजकल आप समझ ही रहे हैं कि एक शादी को 1 साल नहीं निकलता। बच्चे चाहे लव मैरिज कर रहे हैं, चाहे अरेंज मैरिज कर रहे हैं, उनके विचार तालमेल नहीं खाते। परिवार पहले एक दूसरे के दिखावे में हम बहुत सारा उनको दे देते हैं, फिर हम कोर्टों में उनको वसूल करने जाते हैं। एक कल्चर चला हुआ है। अपने बच्चे की काबिलियत को समझे। और गांव का जो समाज है ना, वो देश को बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि मेरे गांव के लोग, इनका एक दायरा है।
पहले जैसे गांव में कोई भी कुरीति आती थी, इनको पता है कुरीतियाँ हमेशा रही है, जब से समाज चला है, प्रकृति जब से बनी है और जब तक रहेगी ये कुदरत तब तक ये समाज रहेगा। कभी दहेज प्रथा है, कभी बाल विवाह है। आप सभी ने देखा कि हम किन चीज़ों को पीछे छोड़ आए हैं। नया जमाना है, इस नए दौर में हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा सा परिवर्तन लाने की जरूरत है। समय की मांग है, ये हमारी नहीं, ये समय की मांग है। एक समय होता था कि बेटी को स्कूल ना भेजा जाए, उसको घर का चूल्हा चौका यही काम करवाया जाता था। आज वो दौर नहीं रहा। एक बाप के और माँ के आज ये फर्ज बनने हुए हैं कि मेरा बच्चा बच्ची, 2 बच्चे हैं बेटा बेटी, तो मैं दोनों को स्कूल भेज रही हूँ और सेम स्कूल में भेज रही हूँ। कोई भेदभाव नहीं है, कोई खाने में भेदभाव नहीं है। अनपढ़ माताएं होती थी तो मैं आपको मेरे दिल की बात बताती हूँ, मेरी माँ हमेशा मेरे भाई को अच्छा खाना देती थी, क्योंकि उनको इतना ही नॉलेज होता था पहले। इसीलिए ये नारी जाति हमेशा पुरुष के प्रति समर्पित रही थी, है और रहेगी। जग जननी ऐसे ही नहीं बोला जाता। प्रकृति को परिपूर्ण करने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों अभिन्न अंग हैं। आप इनको समानता से लेकर के चलिए। किसी ने कहा कि आज की जो नारी है वो गलत दिशा में जा रही है। उन सब का जो उंगली उठाने का तरीका है वो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं, आज से 5 साल पहले हम बस ट्रेन में सफ़र करते थे, मेरे हरियाणा प्रदेश के लोग मुझे मिलते हैं, क्योंकि मैं कनाडा जाती नहीं। चाचा ताऊ भाई बहन ऐसे कह करके मिलते थे। बहनें खड़ी हैं तो सीट दे देते थे, चाची ताई को बैठने के लिए सीट दे देते थे। जो हमारे संस्कार हैं वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं। या तो वो बच्चे देख ही नहीं रहे कौन खड़ा है, या खड़े हैं पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनकी बहनें होती हैं वो गाँव से जो होती हैं, क्योंकि हम उसी समाज में हैं, हमें पता है कि ये मेरे गांव की बहन बेटियां हैं, तो मेरी भी जाहिर सी बात है कि मेरी भी बहन बेटियां हैं। उन पे टोंट कसना, उनको इरिटेट करना, बिना तरीके की बातें करना तो गलत बात है ये। और अपने बच्चों को माता ऐसे संस्कार दें कि गांव की कोई भी बहन बेटी मिले तो आप उसकी इज्जत करें, क्योंकि समाज को बचाने का काम जहाँ तक मैं सोचती हूँ पुरुष से ज़्यादा जितना महत्व वो नारी का ही रहता हमेशा, और वो बहुत बड़ा योगदान दे रही है इस चीज़ में। जहाँ तक नशे की बात है, यहाँ बैठा हर पिता चाहेगा कि मैं मेरी बेटी के लिए रिश्ता देखने जाऊं, तो मैं ऐसे परिवार में रिश्ता करके खुश हूँ। सादगी भरा परिवार चाहे हो, कोठी बंगले चाहे ना हो, पर मेरी बेटी आराम से रोटी खास के, और आराम की रोटी उसी परिवार में खाई जाएगी जहाँ नशा नहीं होगा। अगर नशा है, घर में क्लेश है, क्लेश के बाद तो आपको पता है फिर बात कहाँ तक जाती है। गला रेत दिया जाता है, जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, आपको पता ही है। और ऐसा भी जमाना आया हुआ है, ऐसे तरीके के नशे हैं। मैं इनको मतलब ये कहूँगी, नशा हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। उसको प्रयोग करने के बाद खुद इंसान को ये पता नहीं रहता कि ये मेरे बाल बच्चे हैं, ये मेरी माताएं हैं, उन्हीं को वो मारने पे उतारू आते हैं। और मैं घृणा करती हूँ ऐसे मर्दों से, चाहे वो मेरे भाई हैं, मेरा बच्चा है, मेरा घर वाला है, मेरा बेटा, कोई भी है, जो नशे का प्रयोग करके नारी जाति को उत्पीड़न करता है। मैं घृणा करती हूँ उन लोगों से, क्योंकि मुझे जहाँ तक नॉलेज है इस समाज में एक सभ्य पुरुष नारी की बहुत इज्जत करता है। आज का जो नशे की तरफ जा रहा है युवा वर्ग, ना माँ बहनों से तमीज़ से बात करते हैं, शादी होने के बाद 6 महीने बाद ये अपनी पत्नी से तरीका बदल लेते हैं। भाग्य की विडंबना है और आज की कड़वी सच्चाई है। मुझे शर्म आ रही है बोलते हुए, आप मेरे भाई बहन चाचे ताऊ बैठे हुए हो, लेकिन मजबूरी है, हालात जो हैं आज के, हमें आंखें खोलनी पड़ेंगी। हर पुरुष को अधिकार है मनमानी करने का, तो हर औरत को भी अधिकार है मनमानी करने का। मेरा कहने का मतलब, मेरे भाव को समझना मेरी माताएं, मैं ये नहीं कहती कि जिस दिशा में ये जा रहे हैं आप उन्हीं के पीछे चलिए। मैं कहती हूँ कि आप इतनी सक्षम हो जाइए कि मजबूरी में आपके पीछे आने के लिए मजबूर हो जाएं। आप ऐसा कुछ करिए, अपने घर में बेटियों को ऐसे संस्कार दीजिए। एक समय था चौपाल में बैठ के बुजुर्ग जो बोल देते थे वो पूरा गांव सुनता था, पूरा परिवार सुनता था। आज घर का बुजुर्ग किसी कोने में पड़ा होता है, छोटे छोटे बच्चों को भी माताएं ऐसा ज्ञान बांट देती है, बोलता रहेगा इसको मत सुनना। ये समय बड़ा भयभीत करता है, क्योंकि हमें भी इस दौर से गुजरना है और समय सदा एक सा नहीं रहता।
ये बात यहाँ बैठे मेरे चाचे ताऊ मान रहे हैं और मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं मानती हूँ दिल से कि जो इज्जत ये अपने माँ बाप की करते थे, पहले बुजुर्ग बड़े गालियाँ देते थे हमारे समाज में, औरतों को एक शौक होता था कि पिटाई करनी ही है, माँ को खुश करना है तो अपनी घरवाली को आपको पीटना है, ये एक विचारधारा होती थी। आज समाज बहुत चेंज हो गया है। एक ससुर जो है वो अपनी घर में बहू और बेटी को बराबर समझ रहा है, तो कहीं ना कहीं बदलाव आया है। लेकिन अपना जो समाज है गांव का, वो कम पढ़ा लिखा होता है, मध्यम वर्ग, जिस फैमिली से मैं भी बिलोंग करती हूँ, निम्न वर्ग ये कह करके बेनिफिट ले लेता है कि हम एक श्रवण जाति से नीचे हैं, और जो ऊपर के लोग हैं वो पूरे चाल चलन को शुरुआत वही करते हैं। मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो अपने में बदलाव लाने में काफ़ी हिचकिचाता है।